आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जॉनी लीवर का सामर्थ्य प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा को तगड़ा झटका लगा। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। हम कुछ भी नहीं है। जो डिसाइपल्स थे वो जीसस के साथ थे, वो जीसस के साथ थे। उनके अंदर बदलाव नहीं आया, बहुत टाइम लगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। और हम लोग इस चीज को समझे, इसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है। हमारे लिए पीटर है, हमारे लिए थोमा है, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप पढ़िए, इनको सोचिए, प्रभु कितने परेशान थे इनसे। लाजर मर गया, ये लोग गांव में कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि इनको जहां देखो वहां मारने के चक्कर में थे। तो किसी और गांव में जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल के साथ गए हुए थे। बोले लाजर मर गया, लाजर सो रहा है, उसको उठाने जाना अपने को। मर गया यार, सो रहा है बोलता है। और थोमा ने बोला चलो मरे हुए के साथ अपन में जाके मरते हैं, क्या करेंगे, वहां जाएगा तो अपने को पड़ेगी, चलो मर रहे के साथ हम भी जाके मरेंगे। ये वर्ड बोलने वाला ही 2000 साल पहले इंडिया आया था। थोमा 2000 साल पहले इंडिया आया था। इसने कहा चलो मरने वालों के साथ जाके हम भी मरते हैं। यीशु ने सुना होगा ना, सुनकर कुछ नहीं बोला। अभी इसको दिखाऊंगा क्या है, इसको मैं दिखाता हूं क्या है। यीशु गए गांव, वापस आए, उसकी बहन मारिया मार्था भागकर आई, पैरों पे गिरी, प्रभु तुम कहां थे? अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। यीशु ने कहा वो उठेगा। हाँ वो तो कयामत के दिन उठेगा। कयामत मैं हूं, कयामत मैं हूं। ये कौन बोल सकता है? जो है वो बोल सकता है। कयामत मैं हूं। उनकी समझ में नहीं आया होगा। कहां रखा उसको? सब लोग डरे हुए थे, भी बात आएगी क्या आएगा। कब्र के पास गए, यीशु ने हाथ भर किया, अपने पिता से बात की, लाजर बाहर आ। लाजर निकल के आ गया ना। थोमा की हालत क्या हो गई होगी सोचो आप। उठने का मतलब ये है क्या? सो रहा था, उसको उठाया। थोमा के समझ में क्या आया? समझ के भी नहीं समझते थे। फिर उसके बाद तूफान में जा रहे, बोट पे जा रहे हैं, तूफान आ गया। वाह वाह वाह, तूफान आया तो प्रभु जी कहीं सो रहे थे साइड में, और ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, टाम टीम पाँव इधर कर उधर के उधर, राइट, बहुत किया उन लोगों ने, बहुत किए होंगे ना। उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा था। प्रभु हम लोग मर रहे, आप सो रहे हो, कुछ करो। प्रभु उठे, ऐसा हाथ किया, वो तूफान थम गया। अल्प विश्वास, लिटिल फेथ बोल के सो गए। आपस में बोल रहे, कौन है यार? तूफान भी इसकी बात सुनता, कौन है? कौन है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ, फिर भी पूछते कौन है? कौन है? ये कौन है शब्द कितना खतरनाक है। सोचिए यीशु को क्या लगा होगा, कौन है बोल रहे हैं। तूफान खत्म हो गया यार, सब बोट सब नॉर्मल हो गए, मतलब ये कौन है? मैं बताता हूं।
दिल में सोचा अभी मेरे को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? क्यों गए? गेरसोनिया गए। वहां पर एक बंदा है जिसके अंदर 2000 आत्मा है। उसको चेन से बांध कर रखना पड़ता था पहाड़ पे। वो चिल्लाता रहता है, उसको पेन तोड़ देता था। वो कब्र में रहता था, कब्रों में खा लेता था, वो मुर्दे खा लेता था। वो कैरेक्टर था, है ना, 2000 आत्मा जिसके अंदर थी। वो लगाओ। जैसे ये नज़दीक पहुंचे और वो उधर खड़ा था, डिसेबल पे पीछे थे, वो जगह वो प्रभु को देखा, यीशु को देख करके बोले, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? तब इनको मालूम पड़ा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। वो बोलने से यकीन आ रहा है, यीशु बोलने से यकीन नहीं आ रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही था, इससे सुन ले भाई। हालेलुया। ये हमारा प्रभु, उसके अंदर 2000 आत्माएं थी, 2000 आत्माएं, और वो अंदर से बोल रहे, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? यीशु ने कहा निकल जा। तो उसके से अंदर से आत्माएं निकल जाती हैं। आत्माएं निकल के और वो बेचारा सीधा हो जाता है। उसको कपड़ा ओढ़ दिया। फिर वो यीशु से कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। यीशु ने कहा नहीं, तू घर जा। उसको घर जाने के लिए कहा, इसलिए कि उसका पूरा घर हिला हुआ था। सोचिए, ये आदमी 2000 आत्माओं को लेके यहाँ बैठा हुआ है। 2000 आत्मा क्या षण्मुखानंद हॉल है क्या? 2000 आदमी आत्मा को लेके बैठा हुआ है आदमी। कौन सा ऑडिटोरियम है यार ये? वो आदमी खाली हो गया, चुप। मैं आपके साथ चलूंगा, तू घर जा। क्यों? सोचिए, वो पहाड़ों पे चिल्ला रहा पागलों की तरह, सांकली तोड़ देता। इतनी ताकत कहां से आती? चिल्ला, उसको लोग उसको देख के डरते थे। दूर दूर तक लोग बहुत दूर रहते थे उससे। ऐसी हालत थी। वो आदमी कैसे रहा होगा? क्या उसकी जिंदगी हो गई होगी? अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा। वो यहाँ है, उसके बीवी बच्चे उधर क्या कर रहे होंगे, उसके घर में क्या कर रहे होंगे, उसके माँ बाप क्या कर रहे होंगे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कैसे जॉनी लीवर का सामर्थ्य प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा को तगड़ा झटका लगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि हम मसीह विरोधियों से डरे नहीं, बल्कि मसीह विरोधियों का सामना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ तक कहता है कि मसीह विरोधियों का मुंह काले होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जितने तुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं वे सभी लज्जित होंगे। और आप सभी को हम कहना चाहते हैं, ये समय अंत का चल रहा है और आप सभी विश्वास कीजिए, इन अंत के समय में परमेश्वर मसीह विरोधियों के घमंड को सचमुच तोड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लेकिन मसीह विरोधी अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने का काम मसीह विरोधी करते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई तुम्हें छूता है
वह मेरी आग की पुतली को छूता है। इसलिए आप सभी, अगर आपका विरोध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, तो आप सभी डरे नहीं, लेकिन आप सभी ईमान रखें, विश्वास रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो परमेश्वर आपको मसीह विरोधियों के विरोध से सचमुच जल्दी छुटकारा देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक जल्दी आने वाला है, और जितने लोग यीशु मसीह के लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, परमेश्वर एक एक का बदला देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। जितने लोग यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, उन सभी से हम एक बात कहना चाहते हैं। बाइबल इस बात को कहती है, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आप सभी को हम कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर की इच्छा यह है कि मसीह विरोधी बचाया जाए। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप सभी उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि उनका प्राण भी बच जाए। आप सभी हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। आप सभी अगर चाहते हैं कि मसीह विरोधी भी यीशु मसीह का प्रचार करे, तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।